Assalamualaikum, welcome back to my channel and welcome back to another video. Today I am going to discuss punctuation marks in English. आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा जो आज का लेसन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश, कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होती हैं और हम इनको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, स्लैश, कोटेशन मार्क, राउंड ब्रैकेट, एलिप्सिस। तो अब जो है हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं और इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है फुल स्टॉप। हम इसको डिस्कस करते हैं। यूज़ एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड फुल स्टॉप, यानी कि जो सेंटेंस के एंड पे बोला जाता है उसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ फुल स्टॉप। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखें यहाँ पे फुल स्टॉप है स्कूल के बाद, तो हमारा सेंटेंस जो है उसकी सेंस कंप्लीट हो रही है। आई एम गोइंग टू स्कूल। वी आर गोइंग आउटसाइड फॉर अ डिनर। वी आर गोइंग आउटसाइड फॉर अ डिनर। डिनर के बाद भी फुल स्टॉप है, तो जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है वो फुल स्टॉप हो। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कॉमा। इसका मतलब है टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज़, यानी कि आइटम्स को सीरीज़ में जो डिवाइड करता है इज़ कॉल्ड कॉमा, उसे हम कॉमा कहते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, आई लव पाइनएप्पल केक। मुझे जो है पाइनएप्पल केक पसंद है, बट माई ब्रदर प्रेफर चॉकलेट फ्लेवर। लेकिन जो मेरा भाई है वो ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफर करता है? चॉकलेट फ्लेवर को। तो ये हमारे पास दो सेंटेंस हैं, ये आइटम्स को सीरीज़ में सेपरेट कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कॉलन। टू इंट्रोड्यूस द लिस्ट ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड कॉलन। किसी भी चीज़ को शो करना, हमें बताए, वो कॉलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सारा स्टडीड हार्ड फॉर वन पर्पस। हियर इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टू अंडरस्टैंड द कॉलन। अब हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है सेमीकॉलन। कि सेमीकॉलन क्या होता है? टू ज्वाइन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जो इंडिपेंडेंट को क्लॉज को आपस में ज्वाइन करे उसको हम सेमीकॉलन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। अब यहाँ पे सेमीकॉलन का यूज़ करेंगे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में ज्वाइन कर रहा है। इट इज़ ओनली प्लेस वेयर आई कैन फुली कंसंट्रेट। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन मार्क। कि क्वेश्चन मार्क क्या होता है? टू शो दैट आस्क अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम किसी के बारे में भी कोई चीज़ पूछते हैं तो उसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग। यानी कि जब भी हम किसी से कोई कुछ पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, अब क्या कर रहे हैं। एंड वेयर आर यू गोइंग, अब किधर जा रहे हैं। अब ये गोइंग और डूइंग के बाद जो इलामत लगाई गई है इसी को हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। टू यूज़ आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि जो किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एलेबोरेट करे, हमें उस चीज़ के बारे में अवेयर करे, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। The one example is given here, that's fantastic, यानी कि ये बहुत उम्दा है, तो very strong feeling। Apostrophe, to show when a letter or number has been left out, यानी कि जब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग कर दिया जाता है। Here is an examples of apostrophe. It's a nice day outside. You are not supposed to be here। अब ये जो इट्स और यूर हैं तो ये एपोस्ट्रोफी को शो करते हैं। अब हमारे पास आता है स्लैश। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट लेटर्स, वर्ड्स और नंबर। स्लैश क्या होती है? लेटर्स, वर्ड्स और
नंबर्स और हमारे पास ईच के जो सेंटेंस दिए होते हैं उनको सेपरेट करती है, उनको अलग अलग करती है, 2 वेज़ में उनको एलेबोरेट करती है। तो इसकी एग्जांपल्स ये हैं, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। तो ये 2 सेंटेंस हैं, इनमें जो स्लैश है तो ये यानी कि सेंटेंस को सेपरेट कर रही है। अब उसके बाद आता है कार इज़ ब्लैक, वैन इज़ ग्रीन। कार जो है वो ब्लैक है, उसके बाद स्लैश है, वैन इज़ ग्रीन, जबकि वैन जो है वो सब्ज़ है। तो ये सेंटेंस जो हैं इनको मिक्स कर रही है। अब जो हमारे पास आता है वो है कोटेशन मार्क, टू शो दैट समथिंग समवन एल्स हैज़ सेड इट, यानी कि कोई इंसान जो कि स्पेसिफिक बात कर रहा होता है। तो इसकी एग्जांपल्स ये हैं, शी सेड आई एम वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड के में जो है कोटेशन मार्क है, तो वो कह रही है मैं बहुत थकी हुई हूँ। ताहा सेड द पार्टी इज़ ऑन मंडे। ताहा जो है वो कह रहा है जो पार्टी है वो मंडे को है। तो ये हमारे पास कोटेशन मार्क्स होती हैं। द सेकंड लास्ट टाइप ऑफ punctuation marks in English is round bracket. To add information in the text is called round bracket. We start with the help of example. My friend Ifra, who is 3 months old than me, is coming to my house tonight. Who is 3 months, ये हमारे पास round bracket है। यानी कि जब भी हम अपने सेंटेंस में कुछ न्यू ऐड करते हैं, न्यू ऐड करके हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो हम राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। वो जो है सेंटेंस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता है, जिसकी वजह से हमें इजीली समझ आ जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे द लास्ट टाइप ऑफ एलिप्सिस, 2 सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मस्ट हैव लेफ्ट अबाउट एन हॉर अगो। वो यहाँ से 1 घंटा पहले जा चुका है। तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। Thanks for watching. Inshallah next we meet with a new topic. I hope you can fully enjoy it with my lesson and try to understand this topic. This is very easy and it is very important to bright our English grammar. Next we meet with a new topic. So don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz. Take care.